अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि हमें मेजर काम वही करना है जो हम 5 के अंदर 5.1 में सीख चुके हैं। यहाँ जो इंट्रोडक्शन लेक्चर्स है, हमारे पास इनइक्वालिटीज हैं और उन्हें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। मगर आज के क्वेश्चंस के अंदर दो हमारी मेजर कंसर्निंग थिंग्स होंगी। एक फिजिकल रीजन और दूसरा मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स। तो मेरी कोशिश है कि फर्स्ट हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और देन फिर इन चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो मैं जो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करूंगा, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में से भी मैं ले सकता हूँ, मगर यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज थोड़ी हैं। तो बेहतर है कि हम ज्यादा इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि हमें समझने में भी आसानी हो। सो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में से पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर दूंगा और उम्मीद है कि इसके सोल्यूशन से आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2x plus y less than equal to 10. Second inequality 4y 12, and third inequality x plus 2y less than equal to 10. मैं इसको 1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ और थर्ड इनइक्वालिटी को 3 का नाम दे देते हैं। अब उम्मीद है कि आपको वो स्टेप्स याद होंगे जिनको हमने फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा हर इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन क्रिएट करना। तो एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो इनइक्वालिटी फर्स्ट है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये होगी। सिंपल रूल, मैं अपने इनइक्वालिटी को सिंबल को रिप्लेस कर दूंगा इक्वल के सिंबल के साथ। अब इस इनइक्वालिटी को इस इक्वेशन की मदद से मैं अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना चाहता हूँ। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू चेंज माई कलर ताकि बाद में मुझे थोड़ा सा आसानी रहे चीजों को समझने में। तो अभी मुझे अगर मुझे इस लाइन को इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है तो मुझे दो इंटरसेप्ट चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो मैं उनको फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। सो फाइंडिंग x and y intersects। ठीक है, फॉर y intercept put x is equal to 0, 2 into 0 plus y is equal to 10 और y is equal to 10। और जो ऑर्डर पेयर अब मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, वो आप देखो तो मुझे मिलेगा, तो जिसको मैं ए ऑर्डर पेयर का नाम दूंगा और उसमें x की वैल्यू 0 होगी जबकि y की वैल्यू 10 होगी। इसी तरह सेकेंड स्टेप के अंदर मैं x इंटरसेप्ट करूंगा फाइंड। तो फॉर x इंटरसेप्ट put y is equal to 0। सो मेरी इक्वेशन बन जाएगी कुछ 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 10। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा जिससे मुझे x की वैल्यू 10 मिलेगी और मेरे पास एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा 10। सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी क्योंकि 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो यहाँ पे 5 आएगा। तो मेरे पास
यहाँ पे भी 5,0 आ जाएगा। सो ये दो ऑर्डर पे जो से मुझे मिल गए। अभी मैं इनको प्लॉट करता हूँ। सो पहले हम बी वाले ऑर्डर पे को प्लॉट कर देते हैं। तो अगर आप देखो तो ये x की वैल्यू है 5,0, ये हो जाएगा। और चूंकि a में 10 है, सो मैंने 9 तक पॉइंट आउट किए हैं, तो ज़ाहिर ये नेक्स्ट पॉइंट जो सा ये 10 हो जाएगा। और अभी के लिए मैं फ्री हैंड लाइन लगा लूंगा। नेक्स्ट जब मैं इन ग्राफ्स को मर्ज कर रहा हूँ तो फिर मैं अपनी स्ट्रेट लाइन यूज कर लूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे उसकी जरूरत होगी। सो अब मेरा आखिरी हिस्सा जो सा है, इस इक्वेशन को या इस ग्राफ को शेडिंग करना है अपनी इनइक्वालिटी के विद रिस्पेक्टिवली। तो हम पुट 0,0 in 2x plus y लेस देन 10। तो जब हम इस 0,0 को इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करेंगे तो जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो कुछ इस तरह, और 0 लेस देन 10। सो ये जो पूरी की पूरी कंडीशन है, ये सारी की सारी कंडीशन मुझे एक ट्रू कंडीशन देती है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यानी ये लिखा हुआ है 0 छोटा है या बराबर है 10 से, तो यस 0 जो सा है वो 10 से एक छोटी अमाउंट है, तो ये ट्रू है। इसका मतलब है कि मैं सेंटर वाला एरिया मार्क करूंगा, तो ये मेरे पास सेंटर है। अब सेंटर से लाइन की तरफ हम लाइन लगाना शुरू कर देंगे। अब आप इनको जितना मर्जी बढ़ा लो और यही वाला मेरा एरिया शेड हो जाएगा, मार्क हो जाएगा, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहो। नेक्स्ट अब मुझे अपना सेकेंड इनइक्वालिटी को लेना है, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो उसके लिए मैं अपना कलर चेंज कर लूंगा। तो मैं दोबारा एक दफा चेक कर लूं, x प्लस 4y, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 4y 12, और ये मेरे पास सेकेंड इनइक्वालिटी है। तो सबसे पहला काम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना। तो मेरे पास जो एसोसिएटेड इक्वेशन मुझे मिलेगी वो मिलेगी। सेकंड स्टेप में मैं अपने इंटरसेप्ट्स मालूम करूंगा। सो फाइंडिंग x and y intercepts for y intercept put x is equal to 0। तो मैं जब अपनी इस इक्वेशन में x 0 पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 12, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिलेगी 3। और एक ऑर्डर पे जिसको मैं c का नाम दूंगा, वो मुझे रिजल्ट देगा 0,3 फॉर x intercept intercept put y is equal to 0, so x plus 4 into 0 is equal to 12, और x मेरे पास 12 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक t पॉइंट जिसके ऑर्डर पेयर में मेरा फर्स्ट वैल्यू 12 और सेकंड वैल्यू 0 हो गई। हमें थोड़ा सा यहाँ पे याद दिला दो, फर्स्ट वैल्यू को हम
अब्सिस्सा, और सेकंड वैल्यू को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ के ऊपर। सो मेरा पहला पॉइंट ए है और इसको मैं सी का नाम दे दूंगा। दूसरे पॉइंट में एक्स की वैल्यू 12 है, वाई की वैल्यू 0। सो मुझे पहले 12 काउंट करना है। सो दिस इज 9, 10, 11 और यहाँ कहीं पे आकर छोटा सा मैं 12 पॉइंट आउट कर लूंगा और ये मेरे पास डी आ जाएगा। तो फ्री हैंड ये भी मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, तो ये मेरे पास अभी मिल जाएगी। ना वो मेरा आखिरी काम मुझे इस इक्वेशन के लिहाज से इसको शेड करना है। तो पुट 0,0 इन x plus 4y less than 12, 0 plus 4 into 0, 12, 0 less than 12। और अगेन अगर आप ये कंडीशन देखोगे तो ये एक ट्रू कंडीशन है। इट्स मीन हमें सेंटर वाला एरिया मार्क करना है, क्योंकि ये 0,0 के लिए ट्रू हो गया। तो सेंटर से अगर आप देखो तो ये सेंटर है, तो सेंटर से आप लाइन लगा दो अपनी वो इनइक्वालिटी की इक्वेशन की तरफ, और यहाँ से फिर इसको शेड करते दो। और अगर ये फॉल्स होता तो जाहिर है फिर हमें सेंटर वाला एरिया मार्क नहीं करना था। हम लाइन के हिसाब से देख लेते सेंटर किधर आ रहा है, तो उसके अपोजिटली उसके एरिया को मार्क कर देते हैं। so, अभी हम अपना थर्ड जाएंगे इक्वेशन इन इनइक्वालिटी की तरफ। x plus 2y लेस देन इक्वल टू 10। तो मेरे पास जो थर्ड इनइक्वालिटी है x plus 2y लेस देन 10, थर्ड इनइक्वालिटी है मेरी। associated equation of 3 is, so I have x plus 2y less than, not going to use inequality, इक्वालिटी का साइन यूज करूंगा, इक्वल टू 10। अभी मेरा जो नेक्स्ट प्रोसेस है x और y इंटरसेप्ट्स को मालूम करना। फाइंडिंग x intercept, x and y intercept। so फर्स्ट y intercept को देख लेते हैं। फॉर y intercept और फॉर x intercept। x is equal to 0, जो कि मुझे रिजल्ट देगा 0 plus 2y is equal to 10, और यहाँ से जो y की वैल्यू है वो मुझे 5 मिलेगी, और ये मुझे एक ऑर्डर पेयर देगा। तो इसको मैं e का नाम दूंगा और मेरे पास आ जाएगा 0,5। नेक्स्ट अगर हम अपना मूव करें, सो मेरे पास पुट y is equal to 0, x plus 2 into 0 is equal to 10, and x is equal to 10, f 10, 0। आफ्टर इंटरसेप्ट्स अभी हम अपने इंटरसेप्ट्स या ऑर्डर पेयर को अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। सो सबसे पहले मैं ई वाले को प्लॉट करूंगा, तो ये 0,5 है। सो एक्स के लिए मुझे कहीं पे मूव नहीं करना, ना लेफ्ट साइड पे ना राइट साइड पे, तो मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा। हाँ, वाई के लिए मुझे मूव करना है +5 की तरफ, तो ये मेरा ऑर्डर पेयर आ जाएगा, या आप इसको इंटरसेप्ट बोल सकते हो। ये वाई इंटरसेप्ट है। तो ये मेरे पास नाम हम दे देंगे ई।
तो अगर मैं अपने एफ की तरफ देखूं तो वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा और ये मेरे पास एफ है। फ्री हैंडली इसको भी मैं मिला दूंगा। अभी मैं मैंने फर्स्ट शेड कर लिया, तो जरा उसको चेक भी कर लेते हैं पुट ये ट्रू है या फॉल्स है। 0,0 इन x plus 2y less than 10 and 0 is less than 10। हमारी कंडीशन भी ट्रू आ गई है, तो मैंने जो शेड किया था वो होपफुली करेक्ट शेड हो गया। सो अब ये मेरे पास तीन ग्राफ है, हम इन तीनों ग्राफ्स को अब मर्ज करेंगे अपने नेक्स्ट ग्राफ के अंदर। सो मैं फर्स्ट चूंकि मैंने रेड कलर अभी यूज कर रहा हूँ तो मैं उसी को फॉलो करूंगा। तो रेड कलर के हिसाब से मेरे पास आए थे दो पॉइंट, वो पॉइंट थे ई और दूसरा पॉइंट था एफ। ई पॉइंट 0,5 और एफ पॉइंट 10,0। सो ये मेरे पास आ जाएगा एफ पॉइंट और यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा ई पॉइंट। ठीक है, सो अभी मैं इनको लाइन की मदद से मिला देता हूँ। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ड्रैग कर रहा हूँ ताकि मुझे एक्यूरेट प्लेस मिल जाए। सो लास्ट थिंग, अब आपको पता है कि ये ओरिजिन के लिए ट्रू था, तो जो एरिया शेड होगा वो सेंटर वाला होगा, तो मैं उसी को शेड कर रहा हूँ विद रेड कलर। मैंने लाइन रेड कलर से लगाई है, मैं एरिया अपना रेड कलर से शेड कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम ब्लू की तरफ जाएंगे। तो ब्लू में मुझे दो पॉइंट मिले थे जिनका हमने नाम सी और डी रखा था। जो सी और डी पॉइंट्स की जो क्वांटिटीज हैं वो क्या क्या है जरा हम उन्हें चेक कर लेते हैं। वो मेरे पास है 0,3 और 12,0। सो सी 0,3 12,0। तो 0,3 ये यहाँ पे लाई करेगी और 12 ये 10 ये वाली लाइन 11 और 12 को मैं अंदाजा थोड़ा सा इधर लगा दूंगा। तो अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं लाइन से, लाइन की वजह से। तो उम्मीद है आपको ये तो याद होगा कि हमने टू इसको दिया था, तो मैं अपना सेंटर वाला एरिया मार्क कर दूं। ठीक है, लास्ट थिंग हमारे पास मेरे पास जो फर्स्ट टू इंटरसेप्ट थे उनको हमने नाम दिया था ए और बी का। तो जो वो ए इंटरसेप्ट है और जो बी इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू कुछ हमारे पास यू होनी है 0,10 और 5,0। इट्स 0,10 and 5,0।
0। सो 0,10 ये यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। और सॉरी, एक चीज मैं करना भूल गया, वो मैं जरा दोबारा कर दूं। ये मेरे पास पॉइंट डी है, ये मेरे पास पॉइंट सी हो जाएगा, और अब ये मेरे पास पॉइंट नॉट, ये मेरे पास जो पॉइंट है वो ए हो जाएगा। और बी पॉइंट मेरे पास ये 5,0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये मैंने इधर इसको बी को मेंशन कर दिया। अब मैं जरा इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं, उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें जो उनसे वहाँ यहाँ पे और डिस्कस करना पड़ेगा। तो अभी ये भी ट्रू था, तो मैं इसके लिए भी लाइनिंग लगा देता हूँ। ठीक है, मैं इनके सामने इनकी इक्वेशंस भी लिख रहा हूँ ताकि हमें कुछ चीजें जो सी हैं कंसर्निंग थिंग्स जो सी हैं वो हमें समझ आ रहे हैं। 2x + y <10, ओके, x + 4y <12, I didn't use this color, uh, x + 4y <12, और लास्ट जो था वो मेरे पास आ जाएगा x + 2y <= 10। अब मैंने तीनों लाइनें ड्रा कर ली हैं, उनको एक ग्राफ के ऊपर इकट्ठा भी कर दिया है। सो अब बात जो सी है वो हमारे पास उन दो वर्ड्स की हम कर लेते हैं जो हमने ऊपर अपना मैंने उनको जिनको अंडरलाइन किया था। तो पहला वर्ड जो सा है वो मेरे पास है, इट्स अ फिजिबल रीजन, ठीक है। और दूसरा कॉर्नर पॉइंट। ओके, दो चीजें जो अभी इन इक्वेशन के साथ मैंने नहीं लिखी थी, सो मैं वो भी लिख देता हूँ। ओके, इन तीनों को तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इन दो कंडीशंस का क्या मतलब होगा? सो जब मैं आपको स्टार्टिंग लेक्चर दे रहा था तो वहां पे मैंने आपको क्वाड्रेंट्स की प्रॉपर्टी आपके साथ शेयर की थी। तो ये जो सी किसी क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी है जहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होंगी। तो आपको याद होगा कि क्वाड्रेंट बाजू दो बाजुओं की मदद से मिलके बनता है, और वही बाजू डिसाइड करते हैं कि उसके उस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके साइंस क्या होंगे, क्या वो पॉजिटिव होंगे या वो नेगेटिव होंगे। तो इस सूरत में हमारे पास दोनों के दोनों x और y दोनों वेरिएबल पॉजिटिव है। तो इट्स मीन कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारा आ जाएगा, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अपना सोल्यूशन रखना है। तो अगर आप लोग देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मुझे अपना सोल्यूशन रखना है, मगर वो कौन सा हिस्सा होगा? तो यहाँ पे फिर हम अपनी दोबारा वो पुरानी शर्त याद रखेंगे। हम वो एरिया लेंगे, वो रीजन लेंगे, ठीक है, जिसमें तीनों कलर इकट्ठे होंगे। सिर्फ ग्रीन है मैं नहीं लूंगा, रेड एंड ग्रीन है मैं नहीं लूंगा, यहाँ पे ये तीनों कलर इकट्ठे हुए हैं। अब इस एरिया को देख लो, रेड एंड ब्लू है, रेड है सिर्फ ब्लू है।
सो मैं ब्लैक कलर से इस एरिया को दोबारा मार्क कर रहा हूं ताकि आपको इसकी पूरी नजर आ जाए। ओके जी। सो ये हमारा अब लास्ट रिजल्ट आ गया। अब फिजिबल रीजन उस रीजन को बोलेंगे जो सॉल्यूशन सेट के तौर पे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आए, यानी उसका बाकी क्वाड्रेंट से बिल्कुल ताल्लुक खत्म हो जाए और हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, यानी किसी और क्वाड्रेंट में लाई ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेकंड में भी आ सकता था, थर्ड में भी आ सकता था, फोर्थ में भी आ सकता था, तो वहां पे फिर हम वो फिजिबल रीजन नहीं बनता। फिजिबल रीजन के लिए दोनों वेरिएबल का पॉजिटिव सेंस के अंदर उनकी पॉजिटिव सेंस को कंसिडर करना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे हम एडवांस प्रॉब्लम जिसकी डिस्कस कर रहे होंगे। सो तो ये मेरा फिजिबल रीजन है जिसको मैंने ब्लैक कलर से थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। मगर मुझे अभी एक और भी काम करना है। मुझे काम दूसरा ये करना है कि ये जो कॉर्नर पॉइंट्स वाला, अब कॉर्नर पॉइंट क्या है, जो फिजिबल रीजन है कि जिन लाइनों की मदद से मिलके बना है इनके मुझे कॉर्नर देखने हैं। तो अब वो मैं ब्लैक से मेंशन करूंगा। तो सबसे पहला कॉर्नर तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, दूसरा कॉर्नर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मैं ब्लू भी लगा रहने दूंगा और थोड़ा सा मैं इसको गहरा सा ब्लैक कर दूंगा। तीसरा कॉर्नर मुझे इस जगह बी वाले पॉइंट के ऊपर नजर आ रहा है और चौथा कॉर्नर इधर ये ब्लू और ग्रीन लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, चौथा कॉर्नर यहाँ पे। अब इन कॉर्नर्स के मुझे ऑर्डर पेयर मालूम करने हैं, ठीक है। सो अब वो हम कैसे करेंगे वो जरा आप देखो। सो मैं वर्टिकली लिखूंगा ताकि आप लोगों के सामने ये शेप भी रह जाए और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो भी आ जाए। सो तो मेरे पास जो फर्स्ट कॉर्नर आएगा जिसको मैं आई वन का नाम दूंगा, उसके लिए मैं 0,0 लिख लूंगा। अब ये जो आई वन है, ठीक है, इससे मेरा मतलब ये वाला कॉर्नर है, ठीक है, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे हैं। आई टू जो कॉर्नर होगा वो मेरे पास ये सी वाला पॉइंट होगा। तो सी वाला पॉइंट देखो वाई एक्सिस के ऊपर है, कहाँ कितना ऊपर जा रहा है 3 यूनिट्स तक। तो इसका मतलब है जिसका ऑर्डर पेयर होगा वो 0,3 होगा। इसी तरह जो मेरे पास तीसरा कॉर्नर है वो ये है मेरे पास बी वाला, इसको मैं आई थ्री का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये आ जाएगा मेरे पास 5,0 आ जाएगा। ओके, अब एक छोटा सा प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है, आई फोर के भी ऑर्डर पेयर की मुझे वैल्यू लिखनी है, मगर वो तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, जिन इनइक्वालिटीज की वजह से ये दोनों लाइनें क्रिएट हुई हैं, इनकी शेडिंग क्रिएट हुई है, इनकी इक्वेशंस को हम आपस में सॉल्व कर देंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि दोनों लाइनें कहीं ना कहीं कट कर रही है ना, तो वो पॉइंट सोल्यूशन पॉइंट उनका होता है, ठीक है। तो मैं इसका मतलब है मैं सॉल्व करूंगा ब्लू और ग्रीन को, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा या मैं y की निकाल लूंगा क्योंकि वो मुझे आसान लग रही है ज्यादा। तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x आ जाएगा। ये y की वैल्यू इस दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर दूंगा। तो पहला x वैसे का वैसे 4 इंटू 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 12, x plus 40 minus 8x is equal to 12, minus 7x is equal to 12 minus 40. So 12 minus 40 is equal to 30 and 28, minus 7x is equal to minus 28 और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4।
अब इसी x की वैल्यू को मैं इस जगह पे पुट कर दूंगा जहां से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 10 माइनस टू इंटू फोर, और ये मुझे रिजल्ट जो सा देगा वो 2 देगा। अब जब मैं x और y की वैल्यू को अपने कॉर्नर 4 के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4, 2। अब इसी कॉर्नर को जरा हम अपने ग्राफ से भी कंफर्म कर लेते हैं। तो अगर आप देखो तो ये कॉर्नर यहाँ पे है, अगर मैं बिल्कुल नीचे की तरफ लाइन खींचूं तो ये 4 में से पास हो रहा है, और अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरफ ड्रा करूं यहाँ से तो ये 2 में से पास हो रहा है। यानी जो कटिंग पॉइंट है उससे भी हम दे सकते हैं, मगर बेटर है कि आप इसको यूं सॉल्व कर लो। यहाँ पे दूसरे मेथड्स भी हैं जिनसे आप इनको आपस में सॉल्व कर सकते हो। मैं अगर बहुत सिंपल मेथड नाम ले लूं, जैसे 9th क्लास में आपने क्रैमर रूल और इनवर्स मेथड पढ़ा था, तो वो भी हमारे पास मेथड्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए। सो ये मेरे पास जो चारों हैं ये मेरे फिजिकल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो फिजिकल रीजन ऐसा रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जहां पे मेरे दोनों वेरिएबल पॉजिटिव सेंस के अंदर कंसीडर होंगे। कॉर्नर पॉइंट जो फिजिकल रीजन क्रिएट होगा उसके जितने भी कॉर्नर बनेंगे उनकी वैल्यू को मालूम करना। नॉर्मली आपके पास 3 वैल्यू डायरेक्ट आपको मिल जाया करेगी, चौथी के लिए आप इस सोल्यूशन की तरफ जाया करोगे तो वो ही हमारी सेंस प्ले करेगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, मैं छोटी छोटी चीजें आपके साथ रिवाइज कर दूं। सो आज के क्वेश्चन के अंदर जो सा हमारी बड़ी चीज थी वो फिजिकल रीजन और कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना था। मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लूं जिसके अंदर नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज ज्यादा हो जाए, ताकि आपके साथ ज्यादा अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया जाए, ताकि प्रीवियस लेक्चर भी रिवाइज हो जाए। तो जब मैंने अपना क्वेश्चन लिया तो सबसे पहले मैंने अपने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। फर्स्ट हमारा स्टेप हुआ करेगा एसोसिएटेड इक्वेशन क्रिएट करना, यानी इनइक्वालिटी के सिंबल को इक्वल के सिंबल के साथ रिप्लेस करना, एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स को मालूम करना। ठीक है, उन इंटरसेप्ट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना और शेडिंग करना। ठीक है, इस यही प्रोसेस को हम तीनों या जितनी भी इनइक्वालिटी आपके पास दी होंगी आप लोग उनको इस्तेमाल करो। कलर्स मैं दोबारा बता दूं, मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसके अंदर फर्क समझ आए। ठीक है, ज़ाहिर है आपके पास अगर है तो आप बेटर है इनको यूज करो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी जो लाइनें लगाते हुए आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका सोल्यूशन वाला एरिया कौन सा है। लास्ट हम अपने सोल्यूशन को एक कंबाइंड ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं और वहां से अपनी चीजें देख लेते हैं कि क्या क्या जो चीजें हैं वो हमारी फिजिकल रीजन की तरफ जाती हैं, कॉर्नर पॉइंट क्रिएट करती हैं। सो मैं दोबारा बता दूं, फिजिकल रीजन वो रीजन होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो वाला एरिया होता है जहाँ पे तीनों इक्वेशंस लाई कर रही होती हैं इकट्ठी, और उस एरिया के जो कोने होते हैं उनको कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स नॉर्मली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं तो वो हमारी जो फिजिकल रीजन थी जहाँ पे दो लाइनें आपस में कट कर रही होती हैं। जैसे अगर आप लोग ये देखो, अगर मैं देखूं इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कट कर रही है तो ये एक पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखो ये वाई एक्सिस और ये ब्लू वाली लाइन कट कर रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ग्रीन वाली देखूं तो ये एक्स एक्सिस और ये ग्रीन वाला जोन सा है ये लाइन आपस में कट कर रही है, और यहाँ पे ब्लू और ग्रीन लाइनें आपस में एक दूसरे को कट कर रही है। तो यानी वो जो रीजन कंपैक्ट होके बना है, ठीक है, वो हमारा कॉर्नर पॉइंट क्रिएट करता है। ठीक है, फिजिकल रीजन को एक दफा फिर मैं आपको शो कर दूं। तो फिजिकल रीजन जो सा है वो मेरा स्टार्ट ये जो सा है मैं जिसको येलो हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में अंदाजा हो जाए, कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो ये जो रीजन है ये मेरे पास मेरा फिजिकल रीजन है, इसको मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट करने की भी कोशिश की थी। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अपनी प्रैक्टिस करो। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मैं अभी लास्ट हमारा होगा इंशाल्लाह 5.3 के बारे में। यही चीजें हमने वापस रिपीट करनी है
कॉर्नर पॉइंट तक सेम स्टेप्स को आप फॉलो करोगे 5.3 के अंदर। ठीक है, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ हाँ कुछ में डेफिनेशंस जो सी फर्दर है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो यही आपका मेजर वर्क है। हैव अ नाइस डे।